हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व व भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट, चाहे वो विश्व की मुख्य आपकी जो प्रमुख झीलें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर भारत की जो झीलें हैं उनकी डिटेल यहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका रेलवे ग्रुप डी का, ख़ास तौर से इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वीडियो होने वाली है। 15 मिनट के आसपास वीडियो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल में आप लोगों को झीलों के बारे में बताया है, चाहे वो विश्व की झील हो चाहे वो भारत की झील हो। और अगर डेली बेसिस पे आप लोग कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक टॉपिक आप लोगों का टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। यहाँ पे जीके की क्लासेस कम से कम 40 से 50 टॉपिक की आपको वीडियोस मिलेंगी, और 40 से 50 वीडियो, हर एक वीडियो आप लोगों के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 25 नंबर पूरा गेन करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में जीके के सेक्शन में, तो आप लोग डेली बेसिस पे वीडियो से जुड़े रहिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो देखने के बाद आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में बताया गया है। आप देखे होंगे किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर, आप लोग अगर एग्जाम देते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो झीलें होती हैं वो दो प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। पहली तो खारे पानी की झील, जो कि जिसका पानी नमकीन होता है, और दूसरा मीठे पानी की झील यानी कि ताज़े पानी की झील, जो आपकी जैसे नदियों में पानी पाया जाता है, इस तरीके का। तो यहाँ पे विश्व की सबसे जो पहली झील है, जो सबसे बड़ी झील है, वो कैस्पियन सागर है। आप कहेंगे सर ये नाम में तो सागर लिखा हुआ है, तो ये एक प्रकार, बस नाम में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक प्रकार की झील है। कैस्पियन सागर झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे, अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भी आपका कैस्पियन सागर बनेगा। अगर कोई पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर बनेगा। दोनों सेम आंसर है, क्योंकि सबसे बड़ी झील तो होने के साथ साथ ये खारे पानी की झील है, तो दोनों का आंसर सेम होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे झील है बैकाल झील। बैकाल झील, यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछ सकता है कैस्पियन सागर से कि किस भाग में ये पाया जाता है, तो एशियाई भाग में पाया जाता है, जो आपका रूस के बॉर्डर पे, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे, साइबेरिया जो रूस का हिस्सा है, वहाँ पे कैस्पियन सागर पाया जाता है। दूसरा है बैकाल झील के बारे में बता रहा था। बैकाल झील सबसे पहले मैं बता दूँ रूस में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछता है आपसे कि दुनिया का सबसे गहराई के मामले में सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल झील याद रखिएगा, जिसकी गहराई कितनी है? 1642 मीटर। ठीक है, 1642 मीटर गहरा है ये, यानी 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है, समझ सकते हैं। और ये रूस में है, नाम है बैकाल झील। अब अगली झील की तरफ चलते हैं। अगला झील है आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछता है तो सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है वहाँ पे सुपीरियर झील पाई जाती है। कुछ भाग इसका कनाडा में है, कुछ भाग इसका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। इसके बाद आपसे क्वेश्चन एक बनता है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील अगर पूछता है आपसे कि विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है, ठीक है, तो ये होता है आपका, सॉरी, विक्टोरिया झील के बारे में है, तो ये विषुवत रेखा पे स्थित है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, मैं यहाँ टिटिकाका झील बताने लगा था। विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका में, महाद्वीप में है। और विषुवत रेखा जो है आपके, जो पृथ्वी इक्वेटर है, जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, जो बीचों बीच से जाती है, वो विक्टोरिया झील के ऊपर से जाती है। और आपको पता होगा नील नदी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, जो कही दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो विक्टोरिया झील से ही निकलती है, ये भी याद रखिएगा। तंजानिया और युगांडा जो दो देश हैं अफ्रीका के, इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है ये विक्टोरिया झील, यानी कि एक तरफ तंजानिया है, दूसरी तरफ युगांडा है।
तो याद रखिएगा, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है, नील नदी का उद्गम है यानी कि नील नदी जो निकलती है स्टार्ट होती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, और तंजानिया और युगांडा का जो सीमा है वो विक्टोरिया झील बनाती है। अब अगली झील है टिटिकाका झील, जो मैंने बता दिया था आपको, विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील टिटिकाका झील है। ये आपकी कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, और सबसे ऊंचाई पे स्थित ये झील है। और यहाँ पे नौकागम यानी कि यहाँ पे नाव भी चलती है झीलों में, और इसकी जो ऊंचाई है ये देख लीजिए 3.8 किलोमीटर के लगभग है, यानी कि 3,812 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यह पेरू और बोलीविया में की सीमा पे स्थित है, कुछ भाग इसका पेरू में है, कुछ भाग इसका बोलीविया में। तो सबसे ऊंची झील अगर पूछता है तो टिटिकाका झील हो जाएगा। विषुवत रेखा पे कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, और नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब लास्ट है विश्व की जो इम्पोर्टेंट झीलों में से, ये लास्ट है टांगानिका झील। टांगानिका झील ये क्यों फेमस है? यह विश्व की सबसे लंबी झील है, लंबाई के मामले में सबसे लंबी है, 660 किलोमीटर लंबी झील है ये। और ये मीठे पानी की झील, ताजे पानी की, जिसको मीठे पानी भी कहते हैं और ताज़ा पानी सेम होता है, तो ताजे पानी की झील कहा जाए या फिर मीठे पानी की झील कहा जाए, सेम है। सबसे लंबी झील का नाम क्या है? टंगानिका झील। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, यानी कि पहली तो आपको पता है बैकाल झील है, और दूसरी कौन सी झील है? टंगानिका झील, जो लगभग आपका 1.4 किलोमीटर की लगभग इसकी गहराई है। यह तंजानिया, जाम्बिया और जायरे में स्थित है, 3 देशों में स्थित है। लंबाई 660 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह 2-3 देशों में ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए 32,900 वर्ग किलोमीटर है इसकी, जो इसका क्षेत्रफल है। तो याद हो गया होगा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें। नहीं याद हो रहा है एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला है, अब आ गया है यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये तो हो गया विश्व का झील, देख लिए हम लोग। अब पहले देखते हैं झील कितने प्रकार का होता है। आपसे पूछ सकता है ना कि ये झील किस प्रकार का है, ये झील किस प्रकार का है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं झीलों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत में जो झीलों के प्रकार है वो 3 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, हिमालय झील, राजस्थान की झील और दक्षिणी भारत की झील। क्यों? हिमालय झील जो है वो ऊपर भारत के ऊपरी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में। राजस्थान की झील क्यों अलग डिवाइड किया गया? क्योंकि राजस्थान की ज़्यादातर झीलें खारे पानी की झीलें हैं। और तीसरा जो दक्षिण भारत की झीलें हैं वो दक्षिण भारत में स्थित हैं। तो 3 भागों में डिवाइड हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए पहला जो झील का प्रकार है वो भूगर्भीय क्रिया से बनी झील है। भूगर्भीय क्रिया से मतलब जैसे पहाड़ों से पत्थर गिरा, ज़मीन पे गिरेगा तो ज़मीन पे गड्ढा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे जब गड्ढा होगा वहाँ पे पानी जब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात का, तो वो हो जाता है आपका भूगर्भीय क्रिया से बनी झील। दूसरा यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, ज्वालामुखी फटा, खाली स्थान हो गया, वहाँ से लावा बाहर निकल गया, खाली स्थान हो गया, या फिर लावा कहीं पे बह के गया, इकट्ठा हो गया, वहाँ पे पानी रुकने लगा, तो इस क्रिया से जो झील बनती है उसको कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। तीसरा है हिमानी निर्मित झीलें। हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में, जैसे आपको पता है कि ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल गए, वहाँ पे जगह जो ग्लेशियर्स की थी वो पिघल के पानी बन गए, तो वो जो झील बनते हैं उनको कहते हैं हिमानी झील। फिर पंजाब सड़िया और उत्तरी ढालों में बनी जो झीलें हैं मुख्य रूप से वो हिमानी झीलें का प्रकार है। अगला है पवन क्रिया से बनी झील। जो राजस्थान में जो ज़्यादातर झीलें हैं जैसे सांभर झील हो गया, वो आपका पवन क्रिया से बनी झीलें हैं। जब हवा के चलने से जो रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाती है और फिर बारिश का पानी गिरता है और उस रेत के टीले के बीच में रुक जाता है, तो इस प्रकार जो है वो झील जो बनती है उसको पवन क्रिया से बनी झीलें कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैंने बताया राजस्थान की सांभा झील, डिंडवाना झील, पंचभद्रा, जो राजस्थान की ज़्यादातर झीलें हैं वो इसी प्रकार की झीलें हैं। अगली झील है घुलन क्रिया से निर्मित। चूना पत्थर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान के एरिया में। ऐसे एरिया में जहाँ पे चूना पत्थर, जहाँ ज़्यादातर पहाड़ी इलाके जो कह सकते हो, ऐसे पहाड़ी इलाकों में जब चूना पत्थर बार बार पानी उस पर गिरेगा, ऐसे तो आपको दिखता है कि पत्थर नहीं गलता, लेकिन जब कई सालों तक, हज़ारों सालों तक पानी एक पत्थर पे गिरता है तो वो पत्थर अगर चूना पत्थर टाइप का है तो वो पिघल जाता है। पिघल जाएगा तो उस पत्थर की जगह खाली स्थान बचेगा। उस खाली स्थान बचने की वजह से जब वहाँ पानी रुकता है तो उस प्रकार का जो वहाँ पे झील बनता है उसको कहते हैं घुलन क्रिया से निर्मित झील। अगला है यहाँ पे भूस्खलन से निर्मित झील। बस यही लास्ट थोड़ा सा देखिएगा, 3 और बच्चे, उसके बाद हम चलेंगे झीलों की तरफ अपने स्टेट वाइज।
भूस्खलन से निर्मित झीलें, भूस्खलन से निर्मित झीलें यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि नदियों के मार्ग रुक जाते हैं। जब नदियों के मार्ग रुकेंगे तो वहाँ पे पानी रुकेगा, नदी तो रुकेगी नहीं, नदी तो जाएगी, लेकिन जब वहाँ पे पत्थर गिर गया तो वहाँ कुछ न कुछ पानी रुका रह जाएगा। तो जब वहाँ पे पानी रुका रह जाता है तो वो बन जाता है भूस्खलन से निर्मित झील। विसर्भ झील देख लीजिए यहाँ पे, विसर्भ झील जो है मैदानी क्षेत्रों में आप देखे होंगे नदी, खासतौर से देखेंगे अगर मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी हो गई या फिर जो भी मैदानी क्षेत्रों की नदियाँ हैं, वो जब बहती हैं एक साइड से दूसरे साइड तो कई जगह पे मोड़ होता है। मोड़ पे देखेंगे आप, वहाँ का पानी वो मिट्टी को काट के आगे की तरफ निकल जाता है, ठीक है। जब और नदी तो अपने रास्ते से जाती ही रहेगी, लेकिन वहाँ जो प्रेशर कोने पे पड़ता है उसकी वजह से नदी का कुछ हिस्सा उस आगे काट के मिट्टी को निकल जाता है। उस जगह पे जो झील पानी रुकता है उसको कहते हैं विसर्भ झील। लास्ट है अनूप या लैगून झील। यहाँ पे आप देखेंगे तो नदियों के मुहाने आप देखेंगे कि नदी जब समुद्र में मिलने वाली रहती है तो कई रेसे नुमा कई हिस्से बढ़ जाते, कई हिस्सों में बढ़ जाती है और वहाँ पे पानी रुकने लगता है, समुद्र का पानी भी वहाँ तक पहुँच जाता है। इस प्रकार की जो झील बनती है उसको कहते हैं लैगून झील या फिर अनूप झील। आपको पता है कि उड़ीसा का चिल्का झील जो है वो लैगून झील का ही एक उदाहरण है। अब आते हैं हम अपने देश के, भारत के मुख्य झीलों के बारे में देखेंगे जल्दी जल्दी। जम्मू कश्मीर की पहले झीलें देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है बुलर झील, डल झील के बारे में। तो बुलर झील देखिए एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील में से एक है। आपसे अगर पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि अभी तक तो आपने देखा कि मीठे पानी की झील विश्व की देख लिया आपने, सुपीरियर झील, लेकिन अगर पूछ लिया आपसे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो बुलर झील है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। दूसरी है डल झील, कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली तो हो गई बुलर झील, दूसरी हो गई डल झील। डल झील श्रीनगर का गहना कही जाती है और श्रीनगर में स्थित है। कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कश्मीर का मुकुट किस झील को कहते हैं तो डल झील को कहते हैं। श्रीनगर का गहना किसको कहते हैं? डल झील को कहते हैं। कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये भी मीठे पानी की है। तीसरी झील है जम्मू कश्मीर की गाडसर झील। इस झील को येमसर झील के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू व कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग कस्बे में स्थित यहाँ पे एक स्वच्छ पर्वतीय झील है, यहाँ पे याद रखिएगा। फिर उसके बाद अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ स्टेट का जो इंपॉर्टेंट है उसमें ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद रखिए कि कौन से स्टेट में कौन सी झील है। ये मत सोचिएगा कि बस ऐसे ही बताते चला जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर देखिए अनंतनाग झील है। अनंतनाग आपको पता है कश्मीर में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ये भी झील स्थित है। अगला है शेषनाग झील। शेषनाग झील जो है 3590 मीटर ऊंचाई पे यह झील है और 23 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ पे कहाँ से? पहलगाम से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है ये झील, शेषनाग झील। कौसरनाग झील, कौसरनाग जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पीर पंजाल रेंज में स्थित है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जम्मू कश्मीर में है, आपको बुलर झील, डल झील तो याद रहेगा, अनंतनाग, शेषनाग, कैसरनाग, आप देखेंगे यहाँ पे नागिन झील, तो इन सब में देखेंगे नाग से रिलेटेड वर्ड मिलेगा आपको। नाग अनंतनाग में भी है, शेषनाग में भी नाग है, कौसरनाग में भी नाग है, नागिन में भी समझ लीजिए कि नाग से रिलेटेड वर्ड ही है। तो जो भी ज़्यादातर जो झील है नाग जिसके सब नाम में आ रहा है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। अब एक दो झील यहाँ पे है जो पहले जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन वो अब आपको पता है कि लद्दाख अलग यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो पेंगोंग झील और सियो मोरिरी दो झीलें हैं जो लद्दाख में स्थित हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है पेंगोंग झील, आपको पता है इसी झील के पास में भारत और चीन से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झंझट चल रहा है। पेंगोंग झील और दूसरी झील है सो मोरिरी, दोनों लद्दाख में स्थित है। यहाँ पे पेंगोंग झील के बारे में मैंने बताया हुआ है। पेंगोंग झील 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसको अन्य नामों से जाना जाता है। देखिए लिखा गया है पेंगोंग सो, स्यो नायक, रमस्यो, नायक सो, यही नाम आपका पेंगोंग झील का ही है, ठीक है। अब आते उत्तराखंड के झीलों के बारे में देख लेते हैं। नैनीताल आपको पता है उत्तराखंड में है, तो नैनीताल झील प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है डोंडीताल झील। डोंडीताल झील एक मीठे पानी की झील है जो भारत के उत्तराखंड जिले में स्थित है। 3024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डोंडीताल झील को धार्मिक मान्यता के आधार पर गणेश भगवान की जन्मभूमि माना जाता है, डोंडीताल झील को। तो नैनीताल हो गया, डोंडीताल हो गया। भीमताल, सातताल,
झील, देवताल झील, मालाताल झील, राकसताल झील, खुरपाताल झील और नौकुचिया ताल झील। अब यहाँ पे आपको खुद ही देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जिसमें ताल जुड़ा हुआ है, जिसके नाम में ताल जुड़ा हुआ है, उसमें से 90% झीलें, कुछ हैं अदर स्टेट में भी, लेकिन 90% झील, जैसे आपको अगर एग्जैक्ट नहीं याद है, अगर आप पढ़ेंगे तो याद तो होगा ही, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको नाम नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से स्टेट का है, अगर यहाँ पे आपको ताल दिख जाए तो कोशिश करिए कि वो आपका 90% यही है चांस कि वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। एक दो झीलें और हैं जो मध्य प्रदेश में भी हैं, लेकिन याद रखिएगा भीमताल, सात ताल, देवताल, मालाताल, राकसताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, डोडी ताल, नैनीताल, ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो उत्तराखंड में स्थित हैं। मणिपुर की झीलों के बारे में देख लेते हैं। आपको पता है मणिपुर की सबसे फेमस झील लोकटक झील। लोकटक झील जो है क्यों फेमस है, आपको ये दिमाग में आता होगा कि क्यों सर बाकी स्टेट में भी झीलें हैं वो क्यों फेमस नहीं है। मणिपुर में जो झील है एक झील लोकटक झील, वो क्यों इतनी फेमस है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोग टकटकी लगा के किसको देखते हैं, याद रखिएगा। पहले तो ये याद रखना है कि लोकटक झील है कहाँ। लोग टकटकी लगा के, क्यों नाम से देखिएगा, लोग टकटकी लगा के किसको देखते हैं, मणि को देखते हैं। याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपके दिमाग में, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। लोग टकटकी लगा के मणि को देखते हैं, यानी कि मणिपुर में लोकटक झील है। क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये भारत का एक ऐसा मात्र झील है जो तैरता हुआ झील जिसको कहा जाता है। चारों तरफ इसके पानी है, बीच में एक प्लेस है लोकटक, और यहीं पे ये झील है, इसलिए इसको कहते हैं तैरता हुआ झील। भारत का एकमात्र झील है तैरता हुआ झील लोकटक झील। कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में। अब आता है उड़ीसा की प्रमुख झील के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे भी एक झील जो है वो इम्पोर्टेंट है, चिल्का झील। चिल्का झील क्यों फेमस है, पहले तो ये बता दें कि चिल्का अभी तक जो हमने पढ़ा है ऊपर से भारत की झीलों के बारे में, वो ज़्यादातर मीठे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की खारे पानी की झील है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। लैगून झील है ये, आपको मैंने बताया था जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो कई हिस्से उससे बढ़ जाते हैं मुहाने, वहाँ पे बनी हुई झील है ये, लैगून जिसको कहते हैं। चिल्का झील इसका नाम है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, और यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। अगला आप देखते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख झील देखिए यहाँ पे है राजसमंद झील, जयसमंद झील, जिसको काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे ढेबर झील के नाम से। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जयसमंद झील और ढेबर झील एक ही है कि अलग अलग है, तो यहाँ पे बता दूँ मैं, एक ही झील है, जयसमंद झील और ढेबर झील। नक्की झील है, सांभर झील, आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में से एक ये भी है, और भारत का सबसे ज़्यादा जो नमक प्राप्त किया जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का नमक, वो सांभर झील से ही प्राप्त किया जाता है। फतेह सागर झील यहाँ पे है, उसके बाद कर्नस झील है, उसके बाद डिंडवाना झील है, पिछोला झील है, आना सागर झील है, कुचामन झील है और पुष्कर झील है। पुष्कर तो आपको पता है कि राजस्थान में इसके ऊपर मेला भी लगता है। तो ये जो है आपके झील, ये कहाँ के हैं झील, राजस्थान के झील है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, सांभर झील और पुष्कर झील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों कैसे हैं, दोनों आपके खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में जो 90% झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा झील है। तो हिमाचल प्रदेश की झीलों का नाम देख लीजिए, भृगु झील है, मछियाल झील है, रेणुका झील है, सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है, पराशर झील है, सूरजताल आपको मैं बता ही चुका हूँ सूरजताल के बारे में यहाँ पे, और लामाडल एवं चंद्रनौड़ झील है। अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो झील है उनका नाम, तो यहाँ पे देखेंगे सूरज, चंद्र, यहाँ पे चंद्रनौड़, सूरज और चांद से रिलेटेड जो नाम है वो हिमाचल प्रदेश में है झील। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र की झील। यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट झील है, मैं बताता हूँ आपको कौन सी झील है। महाराष्ट्र में जो झील है उसका नाम है बिहार झील, तुलसी झील, पोवई झील और लोनार झील। यहाँ पे लोनार झील से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील भारत में एकमात्र ऐसी झील है जो आपका उल्का पिंड से टकराने की वजह से बनी हुई झील है। ठीक है, यहाँ का पानी हाल ही में 1-2 साल पहले अभी गुलाबी हो गया था, न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो उल्का पिंड से बनी हुई एकमात्र भारत की झील लोनार झील है। याद रखिए कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। सिक्किम की झील के बारे में देखते हैं। सिक्किम में देख लीजिए लिखा गया है चोलामू झील, जिसको कहते हैं स्यो ल्यामो झील। भारत की सबसे ऊंची झील अगर आपसे पूछता है कहाँ पे स्थित है तो सिक्किम में स्थित है। क्या नाम है, स्यो ल्यामो झील, जिसको चोलामू झील भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई है 5330 मीटर, यानी 5 किलोमीटर से ऊंचाई इसकी ज़्यादा है। दूसरी झील है सिक्किम की सोंगमा झील, और तीसरी झील है गुरु दोगमा झील। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यही है चोलामू झील,
जिसको कहते हैं स्यो ल्यामो झील। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत की सबसे ऊंची झील ये है। अगला यहाँ पे स्टेट है आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख झीलें उनमें से मैं बता दूं आप लोगों को, दो झीलें इंपॉर्टेंट है, कोल्लेरू झील और पुलिकट झील। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद तीन और झीलें हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे देखिए, लखनावरम झील और ओस्मान सागर, हिमायत सागर। अब यहाँ पे देखेंगे सागर जो जुड़ा हुआ है तो झील, लेकिन नाम में जैसे कैस्पियन सागर जुड़ा हुआ था वैसे यहाँ पे ओस्मान सागर और हिमायत सागर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है आपका तेलंगाना, जो 2014 में नया स्टेट बना था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दो झीलें हैं, यहाँ पे हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। हुसैन सागर नागार्जुन सागर झील इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सरूर नगर झील भी तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे हुसैन सागर जो झील है ये आपका कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला आता है केरल के प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं। बस खत्म ही है, ज़्यादा आप स्टेट बचे नहीं हैं तो ध्यान से देख लीजिए बस। केरल की प्रमुख झीलें, वेम्बनाड झील इंपॉर्टेंट है, अष्टमुडी झील, पेरियार झील, पुरावर झील और सस्तमकोट्टा झील। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता दूँ, पेरियार झील और वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें, कोंडाई कनाल झील, कालीबली झील, रेड हिल्स झील, वीरामन झील और बेरिजम झील। ये आपकी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड मेला यहीं लगता है। कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कर ताल और यहीं पे मैं आपसे बताया ना ताल वाली जो कुछ झीलें हैं वो उत्तराखंड के अलावा जहाँ पे हैं वो ये की है टिक्कर ताल, नाम से लग रहा है आपका उत्तराखंड का नहीं है। ये आपका कहाँ स्थित है? ये सारी झीलें सूरजकुंड झील, कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कर ताल और बड़खल झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अगला है स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी झील नाचन ताल, चीका झील, चिल्का झील नहीं है, याद रखिए। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चीका झील उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील, गोमत ताल और कठौता झील, ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार, कभी भी पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, एक एक नंबर अच्छे से तैयार करना है तो सब पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाए कोई बात नहीं, एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, आप लोगों को तैयार हो जाएगा। अब आता है अगला स्टेट कर्नाटक की प्रमुख झील, पंपा सरोवर, उक्कल झील, उलसुर झील, कावेरी भीमेश्वर और अय्याकेरी झील। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मध्य प्रदेश की झील देख लीजिए, यहाँ पे भी एक मैंने बताया था कि एक ताल वाला झील है, भोजताल। भोजताल झील कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड मत लगा दीजिएगा गलती से। भोज यानी भोजन से रिलेटेड मध्य प्रदेश। पेट आपका कहाँ पे है? मध्य में है, तो इससे याद रखिएगा, ट्रिक है। भोजताल मध्य प्रदेश में। लाखा बंजारा झील मध्य प्रदेश में। अगला है यहाँ पे भारत की मानव निर्मित। अब यहाँ पे आपके जितने स्टेट वाइज थे वो हो गए कंप्लीट, जो मुख्य 90% चांस है कि हो गए हैं सारे यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं सारी झीलों को। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि भारत की जो मानव निर्मित कृत्रिम झीलें जिसको कहते हैं, आपको पता है कि झीलें दो प्रकार की होती हैं टाइप। एक होता है जो नेचुरल झील बनती है और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, यानी कि मानव जिसको बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है मानव निर्मित झील गोविंद सागर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील ही। अगला झील है राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड सागर। अब याद रखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सागर सबसे पहले जुड़ा हुआ है किसी न किसी से रिलेटेड नाम से। गोविंद, राणा प्रताप, निजाम, नागार्जुन, हीराकुंड, ये आपके मानव निर्मित यहाँ पे झीलें हैं 5। और यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, गोविंद सागर। बट ये जान लीजिए कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश मैंने ये की है कि एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताई जाए। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और डेली बेसिस पे कंप्लीट ग्रुप डी के जीके की एक एक नंबर की तैयारी करने के लिए टाइप वाइज रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की जो वीडियो के माध्यम से हेल्प करना चाहता हूँ
वही सारी चीज़ यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, एग्जाम देने जाएंगे अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 40 से 50 जो टॉपिक मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें से आपको आधे से ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें से। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप फिर कभी भी फ्यूचर में रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।